वेलकम बैक व्यूअर। मेरे साथ हैं शफकत और लियाकत सुमरो। और शफकत, मुझे एक बात बताइए, ये घड़ी आपने क्यों पहनी हुई है? टाइम देखने के लिए। कैसे देखते हैं? हाथ लगा के। हैं? हाथ लगा के। कैसे, मुझे बताएं। अभी क्या टाइम हो रहा है? छू के 11:30। नहीं, लेकिन कैसे पता चलता है? ओह अच्छा अच्छा, ये तो बताएं कि उसको खोल के देखते हैं। हाँ, खोल के देखते हैं। ऊपर से कैसे छुएंगे? नहीं, ब्रेल घड़ी है। ब्रेल ये ब्रेल है। इनकी अच्छा। जो लैंग्वेज है उनको ब्रेल कहते हैं। जी, आजकल मुझे ये पता है। ओहो। मतलब आपने मुझे इतना गया गुजरा समझा। नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने लोगों को भी बताने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे पता है, ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। जब से हमारे इदारे बने तो उस वक्त से ये घड़ी है। अच्छा। सन 1922 से। अच्छा, आप सुबह आपकी रूटीन क्या होती है? आप उठते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? सुबह की रूटीन बस ये होती है कि थोड़ा देर से उठा, वहाँ अगर सखर में होता तो सवेरे उठता हूँ क्योंकि ऑफिस जाना होता है। सवेरे उठता हूँ। ऑफिस में क्या करते हैं? मेरा जो ऑफिस में जो काम है, क्या नाम है, डाक का। गवर्नमेंट की जॉब है। अच्छा। हाँ, डाक का काम है। डिस्पैचर है ये। हाँ, ये तो मुझे बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है। अच्छा, आपने भी मुझे बताया कि आपकी लाइब्रेरी भी है। हाँ, लाइब्रेरी है, हम पढ़ते हैं। अच्छा। तो वो कानों से सुन के हम याद करते हैं हर चीज। वाह। किताबें भी हैं हमारी, कुरान शरीफ भी है, कुरान मजीद हमारा है ब्रेल में। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। तो नमाज वगैरह, कुरान शरीफ। हाँ, नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज लेकिन ये है कि यहाँ पे नहीं पढ़ते, यहाँ पे उठते नहीं, वहाँ पे तो थोड़ा उठता हूँ। पार्किंग में जग घूमता भी हूँ, बाहर भी जाता हूँ सुबह सुबह। सही। नमाज भी पढ़ता हूँ। एक आपके ही शहर से कॉल आपके उधर से आई है, सक्खर से। ले लूं कॉल? ले ले। सक्खर से कॉल है कामिल। अस्सलाम वालेकुम कामिल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। बिल्कुल बहुत ठीक है। अच्छा आपका प्रोग्राम मुझे लगा, और बल्कि ये जो आपने आज गेस्ट बुलाए हैं, जी मुझे बिल्कुल बहुत, हालांकि मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इनसे थोड़ी सी बात करनी थी, शफकत से। जी जी। हाँ, पता नहीं अब तो शायद मेरी ये आवाज पहचाने या नहीं, अब तो ये कराची आ गए हैं। मैं इनकी बहुत ना, ये एक हमारा बारबेक्यू है। अच्छा। ये वहाँ पर आते जाते थे, मैं कभी कभार वहाँ खाना खाने आता था, तो मैं इनकी ना वहाँ पर ये धुन बहुत सुनी ना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मैं इनको काफी बहुत, और मुझे आपका प्रोग्राम जो है ना इतना अच्छा, मैंने ऐसे लोगों को आप बिल्कुल देख कर आइएगा। जी जरूर। अच्छा लगा ना। और बस मैं एक जी 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 जी, मैं आपको कहना चाहती थी कि आप कोई धुन सुनना चाहते हैं? जी जी जी, इनको खुद ही शायद, अगर ये मुझे मेरी आवाज में इनसे पहचान बात में करना लग चाहता हूँ। कह रहे पहचान में लग रही है। अच्छा, लग रही है। हाँ, मतलब पहचान नहीं रहे। चले कोई बात नहीं पहचान। पहचान लिया। अच्छा, इनको ये याद दिलाइएगा कि ये मेरे साथ 2-4 दफा कार में भी वापस आए हैं। इनको इनके घर याद आया? छोड़ता था। घर तक छोड़ा। घर तक छोड़ा, वो याद आ गया उनको? तो धुन आपको धुन पता भी याद है? होगी इनको। धुन याद है आपको? जी, कौन सी धुन याद नहीं। धुन याद नहीं है धुन में आपसे सुनता था। चलिए आप बता दें। अभी आप बता दें। वो जो कौन सी, मोर तोड़। अच्छा ठीक है, सही। और कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आती है? जी आती है। हाँ। इजाजत है? जी जी बिल्कुल इजाजत है। मैं तो संगीत की दीवानी हूँ, आप गाएं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं
कभी आपको ये चीज होती है कि कोई ऐसे बोले कि बेचारा बेचारा करके आपसे बात करे, तो आपको ये चीज अच्छी लगती है? ऐसा से कम तरह का शिकार बनाते हैं इस तरह हाँ, ये करना चाहिए। और लोगों के लिए आप बताएं जो ब्लाइंड हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि उनको असल में आम शहरी के फर्द के तौर पे इनको समझते ही नहीं लोग। हालांकि ये से सब समझना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने आप को ब्लाइंड नहीं समझ रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको बहुत आम अच्छी। आम शहरी की तरह समझना चाहिए। जबरदस्त। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ऐसी मुश्किलात इनके सामने आती है तो कैसे? देखें, बिल्कुल इनके साथ मुश्किलात आती हैं बाज़ औक़ात ट्रांसपोर्ट में, मगर वैसे आम तौर पे लोग हेल्प कर लेते हैं। हाँ। यानी कि ये अगर बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं तो उनको बता देते हैं कि आपकी बस आ गई। मैं आपको ठीक एक है? बात बताऊं, हाँ। देखिए हम लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। हाँ। ज़ाहिर है देखते हैं तो हमें अपने तौर पे लगता है कि शायद इनको कोई हेल्प की जरूरत है, हाँ। क्योंकि देखा जाए तो एक चीज उनसे वो महरूम है एक चीज से, और वो हाँ। हमारे पास है। हो हाँ। सकता है हम लोगों के दिल में ही होता है, लोग बेचारे कोई किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं करते। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना भी स्पेशल आप फील ना कराएं कि अगले को वो चीज चुभने लग जाए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आपकी तरह ये भी कमा रहे हैं, एक जॉब है इनके पास, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम बहुत आंख बेहतर होते है। हुए कर रहे हैं, और ये ना होते हुए कर हम रहे हैं। आंखों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें बेचारे कितना मुझे इतनी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके कि अपने आप को बिल्कुल स्पेशल फील कराने की कोशिश नहीं करते। हाँ, ये है कि नहीं है? अब इन्होंने अभी MP3 लिया है अपने हाँ, वो भी जरा मुझे बताएं। आप नहीं बताएंगे? हाँ। क्यों? अब वो बताएंगे। जी। मेरे पास जो MP3 जो मामू ने लेके दिए, मामू को मैंने कहा था कि मुझे वीडियो वाली लेके दो, लेकिन मामू ने मना, वीडियो वाली आप क्या करोगे? मामू इतने यंग हैं, आपको अजीब नहीं लगता इनको मामू बोलते हुए? मामू हमारे से ज्यादा बड़े नहीं है, 6 साल बड़े हैं। तो नाम लिया करें। नाम नहीं ले सकते। बल्कि सुनिएगा, एक और लतीफा भी सुनाऊं। अच्छा, चलिए, कि फिर रात को आगे? मैं इनको पोर्ट ग्रैंड पे जब लेने के लिए अच्छा, जाता हूँ। MP3 की कहानी सुन ले, फिर ये वाला लतीफा सुन ले। मामू का पहले लतीफा सुन ले। अच्छा, चले लतीफा सुन। अच्छा, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला है, तो कोई इनसे पूछा था इनको ये किसके साथ जाएंगे? बोला इनका बेटा इनको लेने आता है मेरे लिए। वैसे वाकई ऐसा ही लग रहा है कि ये मामू भांजा तो बिल्कुल कहीं से नहीं आप लोग लग रहे, दोनों भाई लग रहे हैं। जी लगते हैं हम। 6 साल का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं, फिर भी चले इज्जत में आपको मामू ही बोलते हैं। वो घर में भी मामू ही बोलते हैं। जी जी। अच्छा, तो अब बताएं MP3। MP3 जो है अभी मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा। होगी बैग में होगी, लेकिन ये कि मेरे पास जो MP3 है वो टच स्क्रीन है। अच्छा। वो मैं सारी पूरी चलाता हूँ। एक मिनट, कैसे? अब टच स्क्रीन में तो ब्रेल नहीं होगी। नहीं, भले ब्रेल ना हो, लेकिन उस तो बताएं ना, मुझे पूछना है कैसे। स्क्रीन के पास, स्क्रीन के बराबर में जब बटन होते हैं बीच वाले, हाँ। बीच वाले जो बटन होते हैं वो महसूस किए जाते हैं, नाखूनों से, उंगलियों से महसूस किए जाते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और ना उसमें कोई ऐसा बटन सामने होता है स्क्रीन टच में। देखिए, टच स्क्रीन, मैं आपको बताऊं, टच स्क्रीन में सबसे पहले तो नीचे इनके पास थोड़े से ऑप्शन हैं। अच्छा, नीचे वाले एरिया में। सही है। और दूसरी बात है कि स्क्रीन के चारों तरफ इसको पता है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। स्क्रीन जब ऑन होगी तो इसको पता है किस तरह कौन सा ऑप्शन एक आएगा। कॉल ले लूं, फिर MP3 वाली बात सुनती हूँ। एक कॉल है आजाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या जी फैसल, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाए से ठीक है? बे अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी फैसल बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर उदयाल से। जी जी जी, मैंने स्टडी के लिए अप्लाई करना है, उसके बारे में, अपने फ्यूचर के ठीक बारे में। है, लियाकत साहब के लिए सवाल है ना? जी 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 फैसल साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, मैं स्टडी के हवाले से अप्लाई करना चाहता हूँ, और फ्यूचर में ये क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्या सिलसिला है? मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं? जी जी। मैं आपको बताता हूँ। फैसल, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कामयाबी नहीं हो, मगर आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। जी जी। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, आप कर सकते हैं। मगर जो पहले वाली ट्राई की है उसमें हो सकता है कि नाकामी, अगर पहले हो चुका है ये तो उसको नजरअंदाज कर लीजिए। अगर नहीं हो चुका तो एक दफा आपको थोड़ी सी नाकामी होगी, मगर आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे। जी जी। और कोई सवाल करेंगे? जी कुछ नहीं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, बहुत शुक्रिया जी। कोई आपकी पसंदीदा? अच्छा, MP3। हाँ, MP3 को आप नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे सुनना है। उसके चारों तरफ में स्क्रीन के, उसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं ना, सिर्फ उनको समझना होता है। वो अच्छा। ये नहीं है कि उसके अंदर बटन हो तो हम नहीं समझेंगे। तो वो ऑप्शन को जो है समझ के उस हिसाब से चलाई जाती है। मिसाल के तौर पे हम अगर बटन साइड वाला खोला, साइड वाले बटन को खोल के जब उसको एक दफा दबाएंगे तो लाइट जलेगी। ठीक है। वो लाइट में हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब इधर करीब करते, बिल्कुल करीब करते तो हमारे आंखों के जो
डेले जो है अंदर जो है हाँ, वो सफेद है, हाँ, तो सफेदी के अंदर लाइट लगती है, अच्छा, तो उसे समझ लाइट जली, फिर जो दूसरी दफा दबाने से उसका ऑप्शन आता है, क्या नाम है, वॉइस में, वॉइस रिकॉर्डिंग। ये कैसे पता चलता है आपको? वो उसमें है ना, इनको पता है कि पहला ये ऑप्शन ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये नहीं, आएगा। जब तक आपने देखा ही नहीं, नहीं, चीज़ पहले को। बताया जाता है इनको। हाँ, पहले बताया जाता है, इसके बाद इनको रट जाता है, इसके बाद ये खुद ही कर सकते ये हैं। कहना कि एक दफा एक बता दिया। हाँ, मोबाइल को बिल्कुल ये ऐसे यूज करते ये हैं। मामू ने समझाया आपको? मामू ने समझाया, कुछ अपने कजन ने समझाया। मामू अच्छा, ठीक है। ज्यादा अपने घर में जो अपनी बहन तो है। फिर आप उसमें खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं? हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है, वो उसमें अंदर 4 GB का मेमोरी कार्ड डलता है, हाँ, वो डेटा केबल के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है हाँ, कंप्यूटर से। अच्छा, उसमें करते क्या है वो पूछें। हाँ, वही तो पूछना चाह रही हूँ। उसके अंदर हमने असल में कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ होता है। अच्छा, वो अभी तो फिलहाल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, हाँ, क्योंकि ये कंपनी का जो कार्ड है वो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा। सही है। उनके अपनी जो कंपनी का जो है वो जो बाहर का जो कार्ड है वो भी इसमें नहीं चल रहा है, शायद वीडियो की वजह से नहीं चल रहा होगा, या उनकी कंपनी का कार्ड होना चाहिए, हाँ, ऐसे कोई चक्कर है, बहरहाल नहीं चल रहा है। ठीक है। तो है कोर्स के लिए हमने लिए, और मैं फिलहाल उसके अंदर गाने भी नहीं सुनता, सिर्फ FM सुनता हूँ, खबरें सुनता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। हाँ, खबरें सुन के क्या दिल चाहता है करने को? खबरें सुनता हूँ, मुख्तलिफ जो आजकल हालात हैं, हम रोड पे चलते हैं तो कहीं ऐसा हुआ कि जैसे ये FM 93 है, हाँ, या FM 103 है। आप इधर सिर्फ FM 91 की बात कर सकते हैं। FM 93, FM 91 अच्छा, हमारा वो भी ही- सुनता, वो भी सुनता। वो हमारा ही है, इसलिए आप उसी के बारे में। बहुत जबरदस्त FM 91 सबसे जबरदस्त है। हमारे साथ एक कॉल है नूर खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम नूर। जी, वालेकुम सलाम। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, तो मैं लियाकत साहब से पता कर रहा था लाइफ के बारे में, तो मैंने लाइफ? पता कर लूं लाइफ के बारे में। लाइफ? मुझे काम नहीं मिल रही, मैंने बोला मैंने कहा शायद आपने पूछा लाइट के बारे में, लाइट कब आएगी? लाइफ। सॉरी, पूछें आप लाइफ के बारे में। क्या पूछेंगे लाइफ के बारे में? सर मुझे काम नहीं, जा रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रही। शादी हुई हुई है? आज जी एक बेटी है मेरी। एक बेटी है माशाल्लाह आपकी, तो आपकी काम नहीं है आपके पास? दीदी क्या खबर है? हेलो जी। जी, क्या बोला आपने पश्तो में? पहले आप मुझे ये नहीं बताइए। नहीं, वो वाला बुला रही थी, वाला टीवी देख रही है ना। नहीं तो क्या बोला पश्तो में आपने? मैंने बोला यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला फोन पे। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद करें, मुझे आवाज वापस अपनी आ रही है। अच्छा जी। हाँ, तो आपके पास जॉब नहीं है? जी। अच्छा, तो पूछें सवाल। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आमना लाइफ और लाइट एक तरह हो गई है, दोनों में लोड शेडिंग चल रही है। जी। सही कह रहे हैं वैसे। ठीक है। हाँ। मेरे भाई, अच्छा, आपको ऑन एयर बताते हैं, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, बोलिए। जी, आमना, इनके पास जो ये विंटर का सीजन था, यानी कि जिसमें दिसंबर हो गया है और जनवरी चल रहा है और फरवरी, इनमें इनके पास जॉब होनी चाहिए। अगले 3 महीने के अंदर आपके पास जॉब, सॉरी, इन 3 महीने के अंदर, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर निकल गया, जनवरी का मिड आ गया है, अगला 1.5 महीना है, इसमें आपको जॉब मिल जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है, हो गया सवाल? हाँ, मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। अच्छा, मुझे इतनी अच्छे लगे बेचारे। हाँ। कह रहे हैं कि शादी तो हो गई, एक बेटी है, काम, ये भी तो कितनी प्रॉब्लम है लागत साहब आजकल। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और अपने तौर पर अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जॉब का इंतजार करते हैं। हाँ। जॉब को अगर हम नेट पे चले जाएं, किसी नेट वाले दोस्त ये का मुझे सहारा एकदम ले पता लें। है। कौन सा नेट है? आप मुझे बताएं, कितनी बेरोजगारी हो और गई मैं है? आपको बताऊं कि आप इसी वक्त नेट को ऑन करें, मैं आपको एक से इसी वक्त करूं? अभी करें आप। अभी कहाँ करूं? में जो लोग बैठे हुए हैं, हाँ। हाँ, HRS ग्लोबल पे चले जाएं, उनके जॉब बोर्ड पे चले जाएं, नौकरियां ही नौकरियां। रोजी पीके पे चले जाएं, नौकरियां ही नौकरियां। हम जो किसी जो जानता है नेट ऑपरेट करता है, उनके सिफारिशें कहाँ पास से लाएं? उन पे सिफारिशों की जरूरत नहीं होती। प्राइवेट कंपनीज अगर सिफारिश पे चलेंगी तो ताले लग जाएंगे। हमने कोई सिफारिश नहीं लगा। जैसे हमारे पास, अच्छा, हाँ, हाँ, इनके पास जॉब है, तो जॉब करता किसी का कह रहा है कि कोई सिफारिश की जरूरत नहीं मैं खुद है। गया, जॉब्स बहुत हैं, खुद हम मैंने भागदौड़ी की थी। सोचते अच्छा, नहीं आपने खुद भागदौड़ की। कैसे मिली आपको ये जॉब? बस अपने ये दोस्त थे, दोस्त भी थे, तकरीबन रिश्तेदार भी तो हैं। आप तो सखर में जॉब करते हैं ना, तो आप यहाँ आए हुए तो जॉब हर्ज नहीं हो रही होगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसी कौन सी जॉब है जिससे हर्ज नहीं पड़ रहा? मकसद ये, हम यहाँ पे रहते नहीं हैं। अच्छा, अच्छा, इन पे यहाँ पे आ जाते हैं, फिर ये सखर वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते ठीक हैं। है, और तो वापस वो चले जाएंगे वो तो जो क्या आप बनेगा वो हमारा वैसे ही बोल आपको रहा पता है, है? 2 दिन की छुट्टी होती है। हाँ। 2 दिन की छुट्टी होती है, और इसके अलावा कोई एक आध छुट्टी लेनी होती है, ले लेते हैं, तो आ जाते हैं। अब इम्तिहान के लिए छुट्टियां लेंगे, ये वापस चले जाएंगे।
अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा मुझे बताएं, शादी करना चाहते हैं तो लड़की कैसी हो, जरा मुझे बताएं। हम आपके लिए मैच मेकर आएगी तो लड़की ये अब कह नहीं सकते मीडिया के थ्रू, इतनी जल्दी में नहीं कह, इतने ये जरूर कह सकते हैं कि बिना जो नाबीना नहीं होने चाहिए। नाबीना नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि आपको पता है ये हमनशीन वेलफेयर वालों की मैं बात जो कर रही हूँ, ये माशाल्लाह नाइमा जो है वो इतना काम कर रही हैं, लियाकत साहब सारा कुछ उन्होंने खुद सेटअप किया है, वहाँ पे सारे बच्चों को जो है उन्होंने रोजगार दी है। और जब वो जितने लड़के हैं उनकी ये डिमांड है कि हमें नाबीना लड़की चाहिए, क्योंकि जाहिर है नाबीना होगी तो ख्याल रखेगी। लेकिन मैं समझती हूँ इनकी बात बिल्कुल सही है कि नाबीना होगी तो क्या फायदा, मतलब अगर एक ऐसा इंसान इस चीज से सफर कर रहा है तो नहीं, हमारे नाबीना लड़कियां जो है सिलाई करती है, सिलाई करती है, वो मैं आपको बता रही हूँ, घर संभालती हैं। आपकी ये चॉइस है कि नाबीना ना हो? नहीं, वो हमारी चॉइस इसलिए है कि मेरे घर के अंदर जो है कोई ऐसी दूसरी सपोर्ट नहीं है ना पीछे। हाँ, तो मामू को रख लीजिएगा साथ। असल में इनकी भी मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये लोग बहुत ज्यादा फेवर करते हैं अपनी कम्युनिटी का। हाँ। और इसने भी मुझे पहले यही कहा था कि नाबीना होनी चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा कायल किया है। कायल इसलिए ये आप हैं? हाँ, मैंने इनको कायल किया। असल आप हैं? हाँ, कायल इसलिए किया है कि एक आदमी को बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो डिजीज हैं वो आगे फैमिली में भी सही बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और वैलिड बात है कि आगे भी बच्चों में फिर वो लेकिन मैं आपको इसका भी अभी एक जवाब देती हूँ, पहले एक कॉल ले लेती हूँ फिर मैं इसका जवाब देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें? बाबर। मैं बाबर बात कर रहा हूँ कराची से। क्या कहेंगे? मैं तो पहले शफकत साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपने जो बात की कि इनकी आंखें की रोशनी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमसे ये बेहतर है, बहुत बेहतर है माशाल्लाह। और क्योंकि आंखों वाले हद से ज्यादा गुनाह में ज्यादातर दसल है, ये गुनाह से पाक है। बिल्कुल। और अल्लाह पाक इनको और सेहत से कामयाबी दे। अंतर से आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात यह कि जो इनके मामू, इनसे बात करनी थी मैंने। जी, अब आप मामू से मशहूर हो गए। जी मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, मैं तकरीबन 1 साल से बेकार हूँ, कोई जॉब नहीं मिल रही, मैं शादीशुदा हूँ, कोई समझ नहीं है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कराची में ही आप मेरे भाई? जी कराची में हूँ मैं। अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं आप? मैं ज्यादातर जो मेरी होटल फील्ड है मेरी। अच्छा, होटल से रिलेटेड। भाई ज्यादा टाइम नहीं है आपकी जॉब न मिलने में, आपको 1 साल जरूर हो गया है, मगर मेरे कार्ड के मुताबिक आपके पास 4 हफ्तों के अंदर, यानी कि सिर्फ 1 महीने के अंदर नौकरी होनी चाहिए कोई। जी ठीक है। अच्छा बाबर साहब, आप कंप्लीट कर लें। मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा बाबर साहब, जब आपको इंशाल्लाह इन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह मियां बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आपको जरूर जॉब मिल जाएगी। जब आपको मिल जाए ना जॉब, तो आप एक दफा कॉल करके जरूर मुझे बताएंगे कि आपको जॉब मिल गई है। बिल्कुल, मैं ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम, जितने भी टीवी पे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, डॉक्टरों के प्रोग्राम में ज्यादातर मेरी तरजीह यही होती है, मैं ज्यादा यही सुनता हूँ सारा दिन पे। बड़ी मेहरबानी। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को ज्यादा जो है ना वो ऐसे प्रोग्राम से ज्यादा नाच गाने वाले प्रोग्राम ज्यादा पसंद। नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ज्यादातर। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको जरूर कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मैं इसलिए उनको बोला कि हमें बताएं, ताकि हमें पता तो चले कि जो प्रेडिक्शन हुई है वो बेहतर हुई है, अच्छी हुई है। लियाकत साहब, जब पोर्ट ग्रांड में आपके पास लोग आते हैं तो किस तरह के मसले मसाइल आजकल आप देख रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं? देखें, जो पोर्ट ग्रांड में लोग आमतौर पे, या वैसे भी आपसे जो लोग आमतौर पे जो आते हैं लोग, वो फन के लिए आते हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ मालूमात, मगर ज्यादातर जो मसला जो लड़की लेकर आती है वो शादी का। हाँ। जो नौजवान लेकर आता है जॉब का। हाय बेचारे, ज्यादा ये मसले हैं। और ज्यादा और क्या मसले मसाइल? और इसके अलावा इसके बाद जो मेरे पास जो ऑफिस में लोग आते हैं जो कि पोर्ट ग्रांड पे नहीं आते, उनके पास जो सबसे बड़ा मसला है वो रिलेशनशिप्स का। मसलन क्या प्रॉब्लम? घरेलू तनाज़ा। और हर जगह है। और ये तनाज़ा, आपने एक बात नोट की कि आजकल रिलेशनशिप्स में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। रेशो कितना बढ़ता जा रहा है डिवोर्स का। बहुत हालात खराब हैं। डिवोर्स का रेशो भी बढ़ता जा रहा है। वैसे भी घर में भी अगर हैं तो हालात सही नहीं है, टुक। और उसमें सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं क्या है,
फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। हाँ बिल्कुल। हाँ। उसके अलावा भी आप देखें फाइनेंशियल भी है, और हम ये परसों भी हमने जो शो किया वो यही बात कर रहे थे कि लड़कों की डिमांड्स बढ़ गई हैं। हाँ। लड़कियां पढ़ी लिखी ज्यादा हो गई हैं, तो उनको अवेयरनेस हो गई है, वो ज्यादा किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। ऐसा है कि नहीं है? जब आपके पास लड़कियां या लड़के इस तरह के मसले लेके आते तो आप किस किस्म की काउंसलिंग? देखें, मैं आपको बताऊं, मैंने जो मसले देखे हैं उन मसलों में बाज़ औक़ात उनकी जंग होती नहीं है, यानी कि उन लोगों नहीं, उन लोगों की अपनी जंग होती ही नहीं, दूसरों की जंग अपने घर में खेलते हैं। इसकी अम्मी ने ये कहा, इसके भाई ने ये कहा, इसकी बाजी ये कह रही है, इसकी अम्मा ये कह रही है, यानी कि दोनों की अपने घर को मैदान बनाया हुआ है किसी और की जंग का, किसी और की अपनी जंग नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर आपको किसी के कार्ड में नजर आ रहा है कि ये लोग नहीं आपस में सही चल रहे हैं या कुछ भी, आप ब्लंटली बता देते हैं या आप उसको घुमा फिरा के समझाने? देखें, मैं उस वक्त पोजीशन देखता हूं कि इनको आपस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमें रहना ही नहीं है। ठीक है, एक कॉल है, मैं आपको थोड़ा रोकूंगी। राहत है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राहत, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी मैं मामू से क्वेश्चन कर रहा हूँ। मामू से? जी। मामू ना बोले, इनका नाम लियाकत साहब है। अच्छा जी, मैं उसको मामू ही पुकारूंगा ना। क्या आप इनके भांजे? कौन बात कर रहे हैं आप? मैं राहत बात कर रहा हूँ। मामू क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? मैं अपने टीचर के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी करें। आपने इनको मामू क्यों बोला, पहले मुझे बताएं। मैंने उससे बोला ना, वो शफीक भाई भी उसको मामू ही बोला, तो मैंने भी बोला शफकत भाई। शफकत भाई, हाँ, तो आप भी मामू बोलेंगे? जी। चले जी, मैं अगली दफा अपना जो इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। असल में मैं आपको बताऊं, आपको मामू मुझे इसलिए नहीं कह सकती कि ऑलरेडी लाहौर में एक मामू हैं जो इस किस्म का काम करते हैं, तो वो ब्रांडेड है ये काम। हाँ, मामू है। अच्छा चले, आप सवाल पूछें भांजे। मैं अपने टीचर के बारे में देखना चाहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट में जाना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं। दोबारा मैं समझा नहीं, आज से बोलिए। मैं स्टूडेंट हूँ मैट्रिक में, लेकिन आपकी बात समझ नहीं आ रही भांजे बेटा, जरा आराम से बात करें। हाँ, जल्दी नहीं करें। मामू यहीं है, जाएंगे नहीं? अब हंस रहे हो, अब जल्दी बोलें। मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं? और जी बस यही क्वेश्चन है मेरा। क्या फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अच्छा। सही है, बहुत कामयाब होंगे आप इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप क्रिकेटर तो बहुत बेस्ट चीज है, आप फॉरेन बन जाएं, बहुत तरक्की करेंगे आप। जी ठीक है। इनके पास इनका जो कार्ड आया मेरे पास, उसमें ये बता रहा है इनके पास कुछ चीज़ों की कमी है। अगर वो चीज़ें ये पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये क्रिकेटर भी बन सकते हैं। हाँ। सबसे पहली बात ये कि अपने साथ सख्ती नहीं करते, हाँ। यानी कि इस बच्चे का उठना बैठना थोड़ा सा टाइम पे नहीं होता होगा। अच्छा। और दूसरा ये कार्ड ये बता रहा है कि अनबैलेंस आदमी है, इसमें स्केल आया हुआ है, तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की भी कोशिश कीजिए। तीसरा, चालाकियां नहीं है, इसके कंधे पे उल्लू बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी चालाकियां भी पैदा करनी पड़ेंगी। अगर ये 3 काम करेंगे तो आप क्रिकेटर बन जाएंगे। क्रिकेटर बनने के लिए चालाकियां चाहिए? नहीं, देखा जाए तो चालाकी चाहिए होती है, मगर ये कह रहा है कि मगर मैंने इनको कहा कि बना सकते हैं, बन नहीं सकते। कामयाब होने के लिए इनको ये चीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए होती है। मैं वही कह रही हूँ कि इस फील्ड में आप बना सकते हैं। गेम है ना, गेम में आपको उल्लू बना के अगले से जीतना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये चालाकी चाहिए होती है, चालाकी बहुत जरूरी है। तो मामू जान ने आपका जवाब दे दिया। सख्ती भी अपने साथ। अच्छा मुझे बताएं, आपकी कोई फेवरेट धुन है? अब बहुत बातें होंगी, जरा धुन सुन लें। कोई भी अच्छी अपनी पसंद? नहीं, अपनी पसंद, मैं आपकी चॉइस देखना चाहती हूँ। ये जब वहाँ पे बैठते हैं ना प्रोग्राम पे, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी धमाल बजाते हैं। हाँ, चले भाई धमाल। इब्तिदा धमाल से करते हैं और सब लोग इनकी ये धमाल सुनते हैं गौर से। अच्छा। तो हम भी वही सुनते हैं।
बहुत अच्छा। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप कोई आपसे सीखना चाहे तो सिखा लें अगर नहीं, टाइम मैं होगा। चाह रही थी कि जो हमनशीन वेलफेयर की मैं आपसे बार बार बात कर रही हूँ ना, नाइमा की जो मैंने आपको बताया कि खातून है, ये चलाती हैं एक नर्सरी है, वहाँ पे काम सारे बच्चे करें, तो मैं चाह रही थी कि अगर आप वहाँ जाके बच्चों को सिखाएं। नहीं, इतना टाइम कहाँ मिलता है, टाइम नहीं। क्योंकि लाइब्रेरी जाता हूँ ना। हाँ, लाइब्रेरी में करते क्या है, ज्यादातर पढ़ते रहते हैं। हाँ, सुनते हैं, पढ़ने के कोर्स, कुछ तफरी के कोर्स भी होते हैं जो सुनने के लिए, कुछ तफरी प्रोग्राम भी होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? आगे का फ्यूचर प्लान कोई ऐसा है नहीं, कभी सोचा नहीं है, यही सोच रहे हैं कि बस आगे अब शादी करनी है। शादी करनी है, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर बांसुरी बजाएंगे। बांसुरी आगे जाके छोड़ ही देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत खूबसूरत चीज है, ये आपका टैलेंट है और आपकी इसकी वजह से आज आप मेरे शो पे हैं, ये आप कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आने का आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। अगर आप हमारा नंबर अगर चलाती तो लोगों को पता चलता ना, नंबर आपने हमारा चलाया। मैं वैसे ही बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। आप फिर एक दिन फिर आपको अपने शो पे बुलाऊंगी मैं, आपसे करना करें। थैंक यू लाकर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, आप इनको लेके आए, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। ना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर नाजिया होंगी, उनसे हम बात करेंगे हेयर और स्किन के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे कि पार्टीज और इवेंट्स को आपने जब प्लान करना होता है उसके हवाले से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे, और मैसेज ऑन फेसबुक मॉर्निंग मसाला फैन पेज। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच जो अभी तक सजेशन करते हैं, रियली अप्रिशिएट दैट। अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आऊंगी मैं। खुदा हाफिज़।